हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईएससी, बीपीएससी 4 हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे होम साइंस से सब्जेक्ट से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हम पेपर हल कर रहे हैं, यूपी पीजीटी 2016 का पेपर है। और इससे अगले सेशनों में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 36 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं। इस सेशन में हम 37 से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो 37 क्वेश्चन हमारा कह रहा है आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। तो आवश्यक वसा अम्लों में कौन सा अम्ल शामिल है? तो ए कह रहा है साइट्रिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, बी कह रहा है ओलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, और सी कह रहा है फॉर्मिटिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, और डी कह रहा है लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, तो हमारा आंसर जाएगा डी, लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल। ये दोनों जो है हमारे आवश्यक वसा अम्लों में आते हैं या आवश्यक वसा अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 कह रहा है गर्भपात एलबीडब्ल्यू का इसका फुल फॉर्म होता है लो बर्थ वेट। जो जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तो जन्म के समय जो उसका वेट होता है वो कम होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। कम से कम बच्चा 2 से तो नीचे नहीं होना चाहिए, और 2.5 किलो का है और या 3 किलो का है तो वो सामान्य में आता है ना। और अगर 2 से 2.5 से नीचे है तो वो लो वेट बर्थ में आता है। तो गर्भपात एलबीडब्ल्यू समय पूर्व जन्म के ... के साथ जुड़े हैं। तो इनमें से क्या जुड़ा है? तो ए कह रहा है निम्न फॉलिक स्तर, बी कह रहा है निम्न लिपिड स्तर, और सी कह रहा है निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, और डी कह रहा है निम्न प्रोटीन स्तर। तो हमारा आंसर जाएगा ये निम्न फॉलिक स्तर, लो फॉलिक वेट नहीं, लो फॉलिक लेवल्स, स्तर माने लेवल्स होता है ना, लो फॉलिक लेवल्स। हम इसको इंग्लिश में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कह रहा है नवजात शिशु के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन ... कहलाता है। तो ठोस भोजन हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए या वीनिंग प्रक्रिया हमें कब से चालू करना चाहिए? तो हमें 6 मंथ के बाद ही, 6 मंथ के अबव से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो ए कह रहा है उसको हम क्या कहेंगे ये पूछ रहा है, तो हम उसको विकोष्ठ कहेंगे, बी कह रहा है वीमिन कहेंगे, सी कह रहा है हम मृदु भोजन कहेंगे, और डी कह रहा है बिस्किट कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा ए, हम उसको विकोष्ठ कहेंगे, है ना। जो हम ठोस भोजन देंगे तो हम उसको विकोष्ठ कहेंगे।
उस भोजन को, ठोस भोजन को देने की प्रक्रिया को, जो बच्चे 6 से ऊपर हैं उनको हम ये डिस्कॉस्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कह रहा है सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। तो सिंक सीमेंट फर्श आदि से दाग हटाने में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ए कह रहा है ऑक्सिलिक अम्ल, और बी कह रहा है सिरका, सी कह रहा है अमोनिया, और डी कह रहा है ब्लीचिंग। तो हमारा आंसर जाएगा डी, ब्लीचिंग से हम सिंक और फर्श को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 कह रहा है पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। तो हमारी जो पारिवारिक प्रणाली है ये सामाजिक प्रथम प्रणाली है ना, या यहीं से कह सकते हैं कि सामाजिकता चालू होती है या लागू होती है ना, या प्रथम इकाई है। तो कह रहा है कि चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली कौन कौन सी होती है? तो ए कह रहा है मित्र होते हैं, बी कह रहा है संबंधी होते हैं, सी कह रहा है पड़ोसी होते हैं, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर जाएगा मित्र, संबंधी, पड़ोसी सामाजिक प्रणाली में, प्रथम प्रणाली में ये सभी इन्वॉल्व हैं या आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 कह रहा है शिशु अवस्था में अधिकांश भार डॉट डॉट में वृद्धि से बढ़ता है। तो शिशु अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो किसकी वजह से बच्चों में अधिकांश भार बढ़ता है? तो ए कह रहा है हड्डी से अधिकांश भार बढ़ता है, बी कह रहा है मांसपेशियों से, सी कह रहा है वसा से, और डी कह रहा है त्वचा से। तो हमारा आंसर जाएगा वसा से, क्योंकि बच्चा जब शिशु मतलब बहुत छोटा होता है जन्म के बाद से, है ना, तो वो केवल उसका आहार जो है दूध ही होता है ना। तो इसलिए वहां से वसाएं ज्यादा हमें बच्चे को प्राप्त होती, इसलिए उसका जो वेट बढ़ता है अधिकांश वो उसका वसा से ही वेट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग। क्षय रोग माने टीबी, है ना, टीबी रोग जो है फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो डॉट डॉट के उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण? तो ये कह रहा है जैविक संचारण के उदाहरण है, बी कह रहा है वाहन का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाना, जैसे कि एक रोगी लखनऊ में है और दूसरा सीतापुर में है, सॉरी कोई व्यक्ति है जो रोग से पीड़ित है और वो लखनऊ में रहता है, वो गया अपने घर सीतापुर में, और जो व्यक्ति स्वस्थ है और उससे उसका संपर्क हुआ और उसको वही बीमारी हो गई, तो हम उसे वाहक संचारण कहते हैं। वायु संचारण जो वायु के थ्रू बीमारियां फैलती हैं, और प्लेसेंटल संचारण, तो जैसे कि ट्रांस मतलब कि किसी जैसे कि एक सुई से दूसरे सुई, वही सुई दूसरे पे यूज हुई, दूसरे व्यक्ति को वही बीमारी हो गई, तो उसको हम ट्रांसप्लेसेंट संचारण कहते हैं। और तो हमारा आंसर जाएगा गलसुआ, चेचक, फेफड़े का क्षय रोग। फेफड़े का जो क्षय रोग है चेचक है, गलसुआ, ये व्यक्ति समथिंग 1 मीटर तक दूरी तक होगा तब भी वो ये बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हमारा आंसर जाएगा ये बीमारियां जो है सी, ये वायु द्वारा होती हैं, वायु द्वारा इनका संचारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 44 कह रहा है थ्रोम्बोसाइटस को डॉट डॉट कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटस को और किस नाम से जानते हैं? तो ए कह रहा है लिम्फोसाइटस, बी कह रहा है WBC, सी कह रहा है RBC। WBC का फुल फॉर्म होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स।
और डी कह रहा है प्लेटलेट्स, तो हमारा आंसर जाएगा थ्रोम्बोसाइटस को डॉट डॉट भी कहते हैं, तो प्लेटलेट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स जो है ब्लड को जमाने में भी मदद करती है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। ये 2016 का पेपर है, और जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम उसका रिप्लाई भी देंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजी पीवीजीटी होम साइंस सब सब्जेक्ट के साथ तैयारी करना चाहते हैं और बिहार स्टेट ऑफ बीपीएससी 4 वो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम थ्योरी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे। जय हिंद।